Hello everyone, in this video we are going to study about development of seed, which is a topic of class 12 chapter 1, that is sexual reproduction in flowering plants. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स, पेरिस्पर्म, सीड डोर्मेंसी और वीडियो के लास्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ क्वेश्चन एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। So welcome to this channel BioMind, shaping the future with biology. So till now we have seen that flowers contain both the male and female gametes. मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा एंड आफ्टर दैट द ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट and the ovule which is present inside the ovary, it will develop into seed. So now let's discuss the development of seed in detail. So in angiospermic plants, these seeds consist of mainly three different type of genetically different constituents. So seed के अंदर three main parts होंगे, seed coat, endosperm and the third one is embryo. So we will discuss each one of them in detail. अगर आपको ovule का structure याद हो तो उसमें outer और inner integuments present होते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद ये आउटर इंटीग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेगमेन. अब टेस्टा क्या है? इट इज द आउटर सीड कोट ऑफ द सीड, जो कि आउटर इंटीग्यूमेंट से बने हैं. और टेगमेन इज द इनर सीड कोट विच हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द इनर इंटीग्यूमेंट्स. कई बार टेस्टा और टेगमेन फ्यूज्ड रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प कैन बी सीन इन द फ्रूट्स ऑफ मैंगो, oranges, etc. Now let's come back to the second part of the seed, that is called endosperm. अगर आपको एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर याद हो, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू एंटर करती है तो उनमें टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे. आउट ऑफ दीज टू मेल गैमेट, वन विल फ्यूजेस विद द एग सेल एंड द अनदर वन विल फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल. आफ्टर दैट जो सिनोगिड्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, एज वेल एज कैलिजल एंड पे प्रेजेंट एंटीपोडल सेल्स भी डिजेनरेट हो जाते हैं. नाउ जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन. जहां पर फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, दे बोथ आर हैप्लॉइड एंड दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. अभी जाइगोट बनेगा पहले. आफ्टर दैट दूसरी तरफ जो सेकेंड मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जहाँ पर मेल गैमेट इज हैप्लॉइड इन नेचर बट द पोलर न्यूक्लियाइज आर डिप्लॉयड इन नेचर. तो जब हैप्लॉइड और डिप्लॉयड कंबाइन होंगे, that results into the formation of triploid structure which is called PEMC, that is primary endosperm mother cell, or it is also known as PEN, that is primary endosperm nucleus. तो इसके दोनों नाम हैं, कंफ्यूज मत होना, ट्रिप्लॉइड होते हैं. इसके बाद अब ये पेन माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियोज. जब सफिशिएंट अमाउंट में एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बाद जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट शुरू होगा और जाइगोट फिर बाद में एम्ब्रियोज में कन्वर्ट होते हैं. इज दैट क्लियर? तो पहले क्या होगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स कैन बी ऑफ टू टाइप. Either it can be non-albuminous seed or it can be a albuminous seed. Non-albuminous seeds को हम non-endospermic seeds भी कहते हैं. Non-endospermic. What is the meaning of non-endospermic? As the name itself suggests, जहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है, that is non-endospermic. क्यों नहीं है? Because जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो सारा एंडोस्पर्म has been consumed by the developing embryo. अब सीड में एंडोस्पर्म्स लेफ्ट नहीं है, that's why we call them non-albuminous और non-endospermic seeds. इसके एग्जाम्पल हैं pea and groundnut. मोस्टली जो डाइकॉट सीड्स होते हैं दे आर non-albuminous. This is an image of the dicot seeds which is non-albuminous. अब albuminous seeds की बात करें तो ये ऐसे seeds होंगे जहां पर रेसिडियल एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म्स completely कंज्यूम नहीं होते. By whom? By the developing embryos. That means जब एम्ब्रियो डेवलप होंगे तो वो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करेंगे,
थोड़ा सा एंडोस्पर्म लेफ्ट रह जाता है इनसाइड द सीड, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल एंडोस्पर्म. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, देयर इज अ एंडोस्पर्म इनसाइड द seed which has not been completely consumed by the developing embryo. In most of the monocot seeds are endospermic, or we can also call them as albuminous seeds. इनको हम और क्या कहते हैं? We can also call them as endospermic seeds. Now let's come back to the third part of the seed, that is called embryo. So now the third part is embryo. This is an image of a groundnut which is a dicot seed. So dicot seed coat से covered रहेगा. Embryo के three main parts होते हैं. The first one is plumule, second is radicle and the third is cotyledon. Because ये dicot है तो यहाँ पर two cotyledons present होंगे, as you can see in this image. Now this part is called embryo. ये एम्ब्रियो है जहां पर इसके दो पार्ट्स होते हैं. दिस रीजन इज कॉल्ड प्लेम्यूल विच विल डेवलप इनटू शूट्स. जब ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो इन्हीं प्लेम्यूल से शूट्स डेवलप होंगे. और एम्ब्रियो के नीचे वाले रीजन पर रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं. रेडिकल इज दैट पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट व्हेन दीज सीड्स जर्मिनेट. नाउ अब जहां से ये कॉटलीडियंस प्लेम्यूल से अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड epicotyle. So what is epicotyle? The region where the plumule and cotyledons are attached to each other. Similarly, hypocotyle is that part जहां से radical और cotyledon एक दूसरे से attach होंगे. Now this is an image of the embryo of maize which is a monocot seed. Seed हमें बाहर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बाहर की लेयर होगी सीड कोट की. इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे. सेंटर में एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं. मेज के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट विल लुक लाइक दिस, जिसके बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड सीड कोट एंड फ्रूट वॉल. जस्ट बीनीथ द सीड कोट एलिरॉन लेयर इज प्रेजेंट. These aileron layers are proteinaceous in nature. That means it is made up of protein और इसका काम है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करना. दिस पार्ट इज एम्ब्रियो, ऊपर वाला पार्ट है एंडोस्पर्म. इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? एलिरॉन की लेयर. आफ्टर दैट एम्ब्रियो में दिस पार्ट इज एम्ब्रियो जहां पर एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. दैट इज स्क्वेटलम. दैट मीन्स इट इज अ कॉटलीडियंस. मोनोकॉट है तो हम उसको स्क्वेटलम कहते हैं. सो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पोर्शन पे हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल, जहां पर प्लीम्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज प्लीम्यूल्स विल डेवलप इनटू शूट when the seeds will germinate. वहीं दूसरी तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर पोर्शन पर यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड शीट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड कोलोराइजा, जिसके अंदर रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे. और रेडिकल वो रीजन है जहां से रूट्स डेवलप होंगे जब सीड्स जर्मिनेट करेंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स. Now, besides embryo, endosperm and seed coat, there are some more things which are present inside the seed such as perisperm. अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस रीजन प्रेजेंट होगा और इस न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. तो जब सीड का डेवलपमेंट होता है कई बार न्यूक्लियस कंप्लीटली कंज्यूम ना होकर रेमिनेंट की फॉर्म में रह जाता है. And that remnant of the nucleus cell is called perisperm, as you can see in this image. यहाँ पर ये न्यूक्लियस पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट इन सब के सीड्स में. Now we can see the micropyle in the developed seed. माइक्रोपाइल ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल था, फर्टिलाइजेशन के बाद भी यही माइक्रोपाइल सीड में भी आपको देखने को मिलेगा और इसका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना एज वेल एज वाटर का जो इनटेक होगा दैट विल आल्सो अकर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइल. Besides that, phylum can also be seen in the developed seed. So phylum can be seen in the form of scar. What is phylum? Phylum is a junction between the ovule and the funicle. Funicle ये वाला stalk like structure है. यहाँ पर बीच में आपको हाइलम देखने को मिलता है. जब सीड्स डेवलप होते हैं तो ये हाइलम स्टिल विजिबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्कार. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सीड डोमेंसी. ये वो स्टेट है जहां पर एम्ब्रियो इनएक्टिव हो सकते हैं और इट इज अ स्टेट वेयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोस डाउन. नाउ ये कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल. सो दिस इज एन इमैच्योर सीड जहां पर सीड का डेवलपमेंट हो रहा है. जब सीड्स फुली मैच्योर हो जाएंगे तो बनेगा मैच्योर सीड. तो जैसे जैसे सीड्स मैच्योर होंगे उनका वाटर कंटेंट कम होता जाएगा और उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी. दैट स्टेट इज कॉल्ड डोरमेंट स्टेट.
तो अनफेवरेबल कंडीशन में सीड्स डोर्मेंट स्टेट पर होते हैं और यहाँ पर ये कई सालों तक डोर्मेंट स्टेट में रह सकते हैं। पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सो फेवरेबल कंडीशन इज दैट कंडीशन जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तब डोरमेंट सीड वापस एक्टिव होना शुरू होंगे। दे विल एब्जॉर्ब द वाटर और इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगी, जिसके बाद टेस्टा रैप्चर होंगे। टेस्टा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट। उसके रप्चर होने के बाद रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स ग्रो करना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली द रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स एंड द प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू शूट। सो दिस इज हाउ द सीड विल germinate. Now it's a handwritten notes of development of seeds. आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And now it's a quiz time. So the question is, what is perisperm? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।